नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दुनिया का एक उसूल है, शक्तिशाली और स्थापित व्यवस्था कभी भी उन्नति करते हुए किसी को देख नहीं सकती और कमोवेश वो घात लगाकर मौके की प्रतीक्षा करती है और सही समय पर सही लक्ष्य चुनकर उसका विनाश कर देती है, और वो भी तब जब उस मुल्क को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाने वाले के अस्त का। अब सवाल ये उठता है, कब और क्यों तथा कैसे। दरअसल इस दुनिया के 5 घोषित चौधरी हैं जो आपस में सभी मुल्कों का इस्तेमाल अपनी जरूरतों, अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए करते हैं और आपस के वैमनस्य और ईर्ष्या को जाहिर न करते हुए दूसरे मुल्कों का इस्तेमाल करके अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं। बस यही खेल हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत को जो महाशक्ति घोषित किया, उस बात को सुनकर ज्यादा चौड़े मत हो जाना। वो कूटनीति है। किसके लिए? चीन के लिए, जो अघोषित तौर पर साफ संदेश है कि समझौता कर लो वरना दूसरे को हम तैयार कर रहे हैं। सोच कर देखो, इसी बरस फरवरी से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पर यह वीटो पावर मुल्कों में सबसे ज्यादा कौन बोला? अमेरिका। बस बाकी वही घिसी पिटी लाइन, हम विरोध करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, वगैरह वगैरह। बस हो गया। हुआ क्या? कुछ नहीं। दरअसल जब जब युद्ध इस दुनिया में हुआ है, कभी भी किसी भी इरा में, सबसे ज्यादा फायदा और माकूल चांदी किसने कूटी है? 3 मुल्कों ने, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। बस। और 2 महाशक्ति इस बात पर आज भी कायम है कि असली शक्ति सैन्य शक्ति है, और वो 2 महाशक्ति कौन सी है? चीन और रूस। इस तरह ये 5 2 भाग में विभक्त है। आने वाले कुछ वर्षों के भीतर भारत और चीन के बीच युद्ध के प्रबल आसार हो चुके हैं। गलवान घाटी से आपने जो देखा, उसके बाद जो कमांडर लेवल की जो मीटिंग में जो कोई आज तक जवाब नहीं निकल चुका है, किसी बात पे समझौता नहीं हो पाया है, वो एक युद्ध की तरफ बढ़ते हुए कदम है। इसकी आमद को सुनिए और यह तय है कि युद्ध होगा, अवश्यंभावी होगा। पर कैसे? उसके सिर्फ 2 कारण। पहला, कमजोर नेतृत्व शक्ति, और दूसरा, आर्थिक नुकसान। और इन दोनों की भरपाई का सबसे आसान और सबसे मुफीद तरीका है युद्ध। और इस मजबूत नेतृत्व का अंत भी होना ही है। यह भी काल के कपाल पर लिखी इबारत है। जग जाहिर है, जग जाहिर है। शीश किसी का भी मजबूत नेतृत्व के सामने होता है, समय का सम्मान होता है। पर जो अखबार की लिखी हुई लाइनों के बीच की खबर जो पढ़ते हैं, उन्हें दिन, समय, काल, परिस्थिति और परिणाम सब कुछ ज्ञात है। बस उसको समझने का, पढ़ने का प्रयास आप सभी थोड़ा जोर लगाकर करें, सब समझ आ जाए। जैसे जैसे सभी कारोबार चीन से उठ कर भारत में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है चीन चुप बैठेगा? नहीं। G20 की अध्यक्षता जो मिली है इसी महीने, वो क्या कोई मुल्क पचा पा रहा है? नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार जो $570 बिलियन के करीब करीब हो चुका है, उस पर किसी का ध्यान नहीं होगा? ऐसे होगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। ये 5 देश जो वीटो पावर है, किसी मुल्क की तरक्की को कभी बर्दाश्त करे हैं जो भारत के पुनः उदय को देख ले, एक नए तौर तरीके को पचा पाए? हो सकता है? कभी नहीं। बेशक ये 5 मुल्क भारत के साथ कितने भी व्यापारिक, सामरिक और आर्थिक गठबंधन कर ले, पर इनके नजर में कमतर का दर्जा हमेशा रहेगा। आने वाले समय में जुल्म बढ़ेगा, मुझ पर भी, आप सभी पर। यूं ही मोदी जी ने हवा हवाई नहीं कहा, दूरंदेशी से वो इस राष्ट्र को सचेत कर रहे हैं कि आप तैयार रहें। और इस बार जो जंग होगी वो एक दिशा और दशा तय करेगी, हमारे वजूद पर, हमारे पराक्रम पर, हमारे स्वाभिमान पर और हमारे राष्ट्र के होने पर। तो तैयारी शुरू करी जाए, आगे बहुत सी बाधाएं आने वाली है।
पर एकत्रित होकर इसका सामना किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।